महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव। दोस्तों ये एक ऐसी कड़ी है या फिर एक ऐसा अभी फ़िलहाल जो तो सिनेरियो बनता हुआ चला जा रहा है, जिसके अंदर अगर हम देखें तो काफ़ी कुछ चीज़ें जो तो नज़र आ रही है। दोस्तों हम बात करेंगे महाराष्ट्र के अंदर, अगर रीजन वाइज देखा जाए तो यहाँ पर विदर्भ एक बड़ा इलाका आता है, मराठवाड़ा एक बड़ा इलाका आता है, खानदेश एक बड़ा इलाका पड़ता है और साथ ही साथ कोकण और जो तो मुंबई का एक क्षेत्र पड़ता है। खानदेश, मराठवाड़ा, विदर्भ और मुंबई और कोकण के पट्टे में अगर हम देखें तो हर जगह पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक अलग तरह का वर्चस्व है। मराठवाड़ा के अंदर इस बार विधानसभा चुनाव से पहले जो लोकसभा चुनाव हुए हैं जो 20 के, तो उसके अंदर हमने देखा कि काफ़ी हद तक के अगर हम यूँ कह सकते हैं कि कांग्रेस का काफ़ी अच्छा वर्चस्व रहा है, तो इसको हम जो तो मान सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें रीजनल वाइज तो विदर्भा के अंदर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कांग्रेस का रहा है। वहीं अगर कभी कुछ एक जगह पर हम बात करें बीजेपी का, नागपुर के इलाकों में या इधर उधर, तो वहाँ पर उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस बार विधानसभा चुनाव में जो तो मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन रहेगा, इंडिया गठबंधन से कौन रहेगा और जो तो सत्ता पक्ष से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसको जो है तो यहाँ पर उम्मीदवार बनाया जा सकता है। तमाम तर लोग तो यही कह रहे हैं कि शिंदे के ऊपर जो है तो चुनाव लड़े जाएंगे या फिर देवेंद्र फडणवीस के नाम के ऊपर ही चुनाव लड़े जाएंगे, या फिर लगातार ये बात भी कही जा रही है या समझी जा रही है कि जो है तो जिसकी सीटें ज़्यादा होंगी उसके हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो गठबंधन के प्रत्याशियों को कितनी सीटें मिलेंगी, सीटों के ऊपर भी बात की जा रही है। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों को साइड कर दिया जाए तो यहाँ पर के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फिलहाल के जो है तो एकनाथ शिंदे है। एकनाथ शिंदे अपनी कुर्सी बचाने के लिए यानी कि सत्ता में वापसी करने के लिए क्या कुछ करते हैं, सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्या कुछ कर रहे हैं अभी हाल और क्या कुछ करते हैं प्रचार प्रसार के दौरान। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि एक बात कही गई थी पिछले बजट के दौरान, यानी कि इसी साल के जो बजट था आखिरी वाला बजट, उसमें जो तो कही गई थी महिलाओं को 1500 रुपये देने की वाली बात जो जुलाई से लागू होने वाला था। अब जुलाई का दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आखिरी वक्त चल रहा है और अब तक के जो तो महिलाओं के फॉर्म भरे जा रहे हैं, बहुत सारी जगहों पर भरे गए हैं, स्क्रूटनी भी चल रही है या जो भी चीज़ें हैं वो हो रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें शरद पवार गठ जिसको हम कह सकते हैं, जिसमें कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस जिसको हम कह सकते हैं शरद पवार गठ, और जो है तो कांग्रेस और उद्धव सेना, ये तमाम तरह जो है तो गठ अपने तौर पर जो है तो आने वाले चुनाव की रणनीति तैयार कर रहे हैं और जो है तो शिंदे जो है तो अपनी तरह से अपनी सत्ता को बचाने की रणनीति के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा सीटों के ऊपर चुनाव लड़के जो है तो बड़ी पार्टी बनाने की होड़ में दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर हम अजीत पवार की भी बात करें तो कुछ इसी तरह से उनका भी मामला है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, क्या इतने तामझाम के बावजूद भी कि महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को टैकल करके उनको क्रॉस करके जीत दर्ज करने में भारतीय जनता पार्टी का जो मजबूत गठबंधन है इस बार का, वो जीत पाएगा क्या, सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये सवाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उन लोगों के लिए भी ज़रूरी है जो ये सोचते हैं कि इस बार जो तो वोटिंग में बड़ी भरमार जो तो इंडिया गठबंधन के लिए हुई है लोकसभा चुनाव के अंदर, तो इसी तरह की हालात विधानसभा चुनाव के अंदर भी रहेंगी। तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी पाल रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि लोकल के नेता इस बार होंगे। पिछली दफ़ा जब जो है तो विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव हुए थे, लोकसभा चुनाव में हमने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी को जो है तो यहाँ पर 19 के अंदर काफ़ी सीटें मिली थी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को। इस बार उनके गठबंधन पिटा गया है, यानी कि जनता ने उसको पूरी तरह से नकारा तो नहीं है लेकिन पूरी तरह से एक्सेप्ट भी नहीं किया गया है। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो पिछली दफ़ा 19 के अंदर जो तो एक तरह से देखा जाए तो उनका वजूद तक नहीं था, इस बार जो तो कहीं ना कहीं वजूद बन कर स्थापित हुआ है। कई बड़े धुरंधर जिस तरह से हम बात कर सकते हैं जालना लोकसभा सीट के जो तो राव साहब पाटिल 92 भी जो तो इसके अंदर हारे हैं, और हार भी
बेसी वैसी नहीं है, लाखों का जो है तो मार्जिन हुआ है, लाख का मार्जिन का, तकरीबन लाख से ज़्यादा का मार्जिन हुआ है। तो इस बार विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चैलेंजिंग होगा। आपको क्या लगता है बताइएगा। महिला की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं 1500 रुपये देने की तो बात ज़रूर हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी हम समझ सकते हैं कि सिलेंडर भी काफ़ी महंगा जो तो पिछले 5 सालों से महिला खरीदते आई है यहाँ पर। और दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस मजबूत हुई है, और कांग्रेस की मजबूत स्थिति ये हुई है तो सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बता दूं इसके चलते कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को झटका भी लगा है। यहाँ पर हम बात करेंगे धुरंधरों की, तो बड़े बड़े धुरंधर जहाँ पर इस बार विधानसभा चुनाव में हारे जरूर, लोकसभा चुनाव में हारे जरूर हैं, जिसका कारण सिर्फ और सिर्फ मनोज जारंगी फैक्टर या फिर मराठा आरक्षण का मुद्दा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की ज़रूरत है। और जो तो किस तरह से इसको टैकल करने में मौजूदा मुख्यमंत्री रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं ये बात हम समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने गठबंधन के ही जो तो साथी कहीं ना कहीं सिरदर्द भी बनते हुए नजर आ रहे हैं बहुत सारी जगहों पर, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर डिमांड भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों मतलब प्रत्याशी बढ़ाने की है। तो कहीं ना कहीं जो है तो शिंदे की सेना और साथ में अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें की जो है तो पड़ी है। पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान जो तो बीजेपी और सेना ही थे, उस वक्त जो जिस तरह से तामझाम चला था, एक नौबत ये तक आ गई थी कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर शिवसेना अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी। जिस तरह से फिलहाल अगर हम देखें तो यहाँ पर मैं बता दूं कि कई एक जगह ऐसी ज़रूर है जहाँ पर कांग्रेस के पहले से ही कई एक नेता तैयारियों में जुटे हुए हैं विधानसभा चुनाव को लेकर। ये बात सीधी तौर पर समझी जा सकती है अगर अब इस बार तड़जोड़ की राजनीति नहीं होती है, अगर विभाजन की राजनीति होती है, यानी कि पार्टियों के अंदर विभाजन हो जाता है, तो यहाँ पर सीधी तौर पर शिंदे की सेना, अजित पवार की जो है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का क्या होगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर जो है तो विधानसभा चुनाव लड़ेगी। वहीं अगर हम बात करें कि कांग्रेस की गठबंधन की, तो कांग्रेस गठबंधन साथ रहेगा या विभाजन की राजनीति में आगे बढ़ेगा। तो तमाम तर चीज़ों के साथ कई एक पॉलिटिकल पार्टियां भी इनको लिए सरदर्द बनते चले जा रही हैं, जिसमें ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन का भी नाम हम जोड़ सकते हैं, जो पावरफुल तरीके से मुस्लिम वोट बैंक को सीधी तौर पर अपने तरफ अट्रैक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। पिछली विधानसभा चुनाव से पहले हमने देखा 14 के अंदर जब क्या कुछ हुआ था, लेकिन अगर हम बात करें अभी की तो सेना के लिए, शिंदे की सेना के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द ये होगा क्या वो अपने आप को मुख्यमंत्री बरकरार रख पाने में कामयाब रहेंगे, या फिर भारतीय जनता पार्टी के सामने इंडिया गठबंधन जो अपने आप में एक मजबूत तरीके से टैकल करने के लिए तैयारी कर रहा है, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इनको हटाकर बाहर करने में ये जो सफल रहेगी। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पिछली विधानसभा और अब की विधानसभा के अंदर देखा जाए तो काफ़ी कुछ चीज़ें अलग तरह की देखने को मिली है। वहीं अगर हम बात करें महाराष्ट्र और औरंगाबाद से, इम्तियाज़ जलील पूरे महाराष्ट्र का स्टडी कर रहे हैं MIM के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अच्छी लगने पर लाइक जरूर कर दीजिए।